Hello students, I Rashmi welcome you all to my YouTube educational channel. Today in this session we are going to take a very important topic of grammar, that is articles. Articles are of two types, definite and indefinite articles. Where a and an are indefinite articles, the is known as definite article. In today's class, we are going to take up indefinite articles a and an. We are going to learn the uses of a and an. So now let us begin with. बेटा आज हम ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स, जिसको हमने क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से किया है। आज एक बार फिर हम इसको करेंगे। 10th में भी हमारे ये टॉपिक है, फिर से हम इसको लेंगे। देर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। जैसे कि आपको बताया था, आपको याद होगा, इंग्लिश में हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल्स की टाइप कितनी होती हैं? 2, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। अनिश्चित आर्टिकल यानी कि ये उन शब्दों के आगे प्रयोग होता है जो अनिश्चित हैं। A and an are called indefinite articles because they do not refer to any particular person or thing. A और an अनिश्चित आर्टिकल्स कहलाते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते। मीन्स ये किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग के लिए यूज़ नहीं होते, इसीलिए इनको अनिश्चित आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनेट मीन्स निश्चित। तो निश्चित मीन्स ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान यानी कि निश्चित नाउन के आगे हम इसको यूज़ करते हैं। द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर प्लेस और थिंग। क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है, इसीलिए हम इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल्स 2 होते हैं, 2 तरह के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये ए और एन, ये 2 होते हैं इनडेफिनेट। इन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? ए और एन का शाब्दिक मीनिंग क्या है? एक। यानी कि ये किसी एक वचन वस्तु के आगे यूज़ होते हैं। जैसे मैंने बोला अ पेन मीन्स एक पेन। एन ऑरेंज, एन मीन्स एक ऑरेंज। अगर हमारे पास 2 ऑरेंज है तो हम उसको एन 2 ऑरेंज नहीं बोलेंगे, हम उसको 2 ऑरेंज ही बोलेंगे, 2 ऑरेंजेस। लेकिन जब एक होगा तभी हम उसके आगे एन लगाएंगे, और एक पेन होगा तभी हम उसके आगे अ लगाएंगे। लेकिन इनके यूज़ अलग अलग तरह से होते हैं। ए और एन दोनों का मतलब ही एक है, एक वचन के आगे यूज़ होंगे, लेकिन कैसे इनको यूज़ हम करेंगे अलग अलग। ए और एन अलग अलग कहाँ यूज़ होंगे वो भी हम सीखेंगे। उससे पहले हम जानेंगे बेटा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z टोटल 26 होते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन होते हैं और 5 वॉवल्स यानी कि स्वर होते हैं। ये सब आपने 9th में किया हुआ बेटा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो यहाँ देख कर। 5 वॉवल्स आपके कौन से होते हैं? वॉवल्स होते हैं A, E, I, O और U। ये हमारी मात्राएं होती हैं इंग्लिश में, मात्राओं की तरह ही ये इंग्लिश में काम करते हैं। तो A, E, I, O, U यानी कि आ, ए, ई, ओ, ओ, ये जो साउंड निकलती हैं ये हमारे इंग्लिश में वॉवल्स कहलाते हैं। अब बेटा नोट हमने करनी है ये बात कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो और उसमें कॉमन नाउन कहीं पे यानी कि साधारण संज्ञा कहीं पर आ जाती है तो उस और वो एक वचन में है, तो हमें उसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल ज़रूर लगाना होता है, या अ या एन या द, कोई एक आर्टिकल हमें उसके आगे ज़रूर यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल हम लेंगे, आई मेट गर्ल इन पार्क। ये सेंटेंस बेटा इनकरेक्ट है, इसमें 2 नाउन्स हैं, गर्ल और पार्क, और इनके आगे हमने कोई भी आर्टिकल ए, एन या द यूज़ नहीं किया, तो ये इनकरेक्ट है। अब हम इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, ए और एन डेफिनेट होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं, अनिश्चित के आगे लगते हैं, और द जो है वो डेफिनेट होता है, निश्चित के आगे होता है। तो सेकंड सेंटेंस में देखो, आई मेट अ गर्ल इन द पार्क। यहाँ पे गर्ल जो है वो हमारी
अनिश्चित है, इसलिए हमने उसके आगे अ लगाया है। और पार्क के आगे हमने द लगाया है, इसका मतलब पार्क कोई निश्चित पार्क ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। थर्ड सेंटेंस में आई मेट द गर्ल इन अ पार्क, यहाँ पे लड़की को हमने विशिष्ट बना दिया है। मीन्स लड़की कोई पर्टिकुलर है, कोई ख़ास है जिसको हमने डेफिनेट बना दिया है कि उसी लड़की की हम बात कर रहे हैं, तो उसके आगे हमने द लगाया है। और पार्क हमारा यहाँ पे अनिश्चित है, मीन्स कोई भी एक पार्क, कोई ख़ास पार्क की बात यहाँ नहीं हो रही, किसी भी एक पार्क की बात हो रही है, तो इसके आगे हमने अनिश्चित यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है ए। अब ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अ इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। अ का प्रयोग हम किसी भी सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा के आगे करते हैं विच स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट और ए वोवल साउंड, विच स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट और ए वोवल, जो किसी कॉन्सोनेंट से या वोवल से स्टार्ट हो सकता है विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन उसकी जो ध्वनि है, आवाज़ है, वो कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए। मीन्स जैसे कि बच्चों आप कई बार क्या समझते हैं कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन सभी के आगे हमने ए लगा देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके आगे हम एन लगाते हैं, और कुछ वॉवल्स भी ऐसे होते हैं जिनके आगे हम अ लगाते हैं। जैसे देखो नीचे हम देखेंगे बेटा, आपने उसकी ध्वनि देखनी है, साउंड, आपने साउंड के ऊपर जाना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, पहला अ बॉय, बॉय लड़का, बी से शुरू हो रहा है, बी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके आगे हमने अ लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शुरू तो बी से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी साउंड भी ब क्या है? कॉन्सोनेंट की आवाज़ है, ये वॉवल में नहीं आती, इसलिए हमने इसके आगे अ लगाया है। ऐसे ही अ कैट, कैट, क भी जो है हमारा व्यंजन है। अ गर्ल, गर्ल, ग भी हमारा व्यंजन है, इसलिए हमने इसके आगे अ लगाया है। अ हॉर्स, हॉर्स, ये इसके आगे भी हमने क्या लगाया है? अ। लेकिन आगे देखो बेटा, अ यूनिट, अब यूनिट य, इसकी आवाज़ य की निकल रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये इसको स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो हम इसमें यू लिख रहे हैं, UNIT यूनिट। तो यू हमारा क्या है? वॉवल है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं आवाज़ तो ये य की आवाज़ निकालता है, य मीन्स वाई की आवाज़, यूनिट, इसलिए इसके आगे हमने अ लगाया है, क्योंकि इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट वाली है, वॉवल वाली नहीं है। ऐसे ही अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी बेटा देखो यू से शुरू हो रहा है, यानी कि हमारे वॉवल से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें से जो ध्वनि निकलती है सबसे पहले वो एक कॉन्सोनेंट की निकलती है, यूनिवर्सिटी, य की ध्वनि निकल रही है, तो इसके लिए हमने इसके आगे अ लगाया है। अ यूरोपियन, यूरोपियन, इसको हमने यूरोपियन बोला है य से, लेकिन हमने इसको स्टार्ट किससे किया है? ई से। तो स्टार्ट ये वोवल से हो रहा है लिखने में, लेकिन बोलने में मुंह से क्या निकल रहा है? य, यूरोपियन, य मीन्स वाई से कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने इसके आगे अ लगाया है। ऐसे ही अ यूजफुल थिंग, अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन, और आगे देखो बेटा, अ वन आइड पर्सन, अब वन आइड पर्सन, एक आँख वाला व्यक्ति। अब वन आइड, वन शुरू ये ओ से हो रहा है, वॉवल से लिखने में, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो मुंह से आवाज़ क्या आती है? वन, व की आवाज़ आती है, और व हमारा कोई वॉवल नहीं है, इसलिए हमने इसके आगे अ लगाया, क्योंकि आवाज़ कॉन्सोनेंट की है। अ वन वे टिकट, एक तरफ की टिकट, अब इसमें भी वन, वही व की आवाज़ है, लिखने में ओ है लेकिन बोलने में व है। ऐसे ही अ 1 रुपी नोट। अब एन हम कहाँ यूज़ करते हैं? एन का मतलब भी बेटा बताया था अ की तरह एक ही होता है, लेकिन एन का यूज़ हम किसके आगे करते हैं? इट इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन, यह एक वचन संज्ञा के आगे यूज़ होता है विच स्टार्ट्स विद ए वोवल और कॉन्सोनेंट, जो वोवल से भी शुरू हो सकता है और कॉन्सोनेंट से भी, बट विद अ वोवल साउंड, लेकिन उसमें साउंड किसकी आनी चाहिए? वोवल की। जैसे एन एग, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एन एग, EGG, एग,
जब हमने इसको बोला तो ए की साउंड आ रही है, और ए हमारा क्या होता है, व्यंजन, सॉरी स्वर। तो हमने ए की साउंड आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया है। एन ईगल, एन ऑरेंज, एन आइलैंड टापू, एन अम्ब्रेला, एन आउल। इन सभी को जब हम बोलते हैं तो वॉवल्स की साउंड आ रही है। एग, ए, ईगल, ई, ऑरेंज, ओ, आइलैंड, आई, अम्ब्रेला, अ, आउल, आ। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं, आ, ई, ए, ओ, ये सभी क्या हैं, हमारे वॉवल्स की साउंड है, इसीलिए हमने इनके आगे एन लगाया है। देखो रेड कलर से इसमें नीचे लिखा है मैंने, वर्ड स्टार्टिंग विद वॉवल एंड विद वॉवल साउंड। ये सभी शब्द वॉवल से ही शुरू हो रहे हैं और उनकी साउंड भी वॉवल की ही है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल्स में देखिए, एन आर, एन आर। अब एच ओ यू आर, एच हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हमने इसके आगे एन लगाया है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो हम इसको हावर नहीं बोलते, हम इसको आर बोलते हैं। आ की आवाज़ आ रही है मुंह से, लिखा हमने एच है लेकिन आवाज़ आ की आ रही है। तो जब एच होता है, पहला वर्ड साइलेंट होता है, तो हम उसके आगे एन का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे भी हम इसको होनेस्ट नहीं बोलते, होनेस्ट, ह कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, एच साइलेंट होता है, ओनेस्ट, ओ, और ओ क्या है हमारा, वोवल की साउंड है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया है। ऐसे ही देखिए, एन एम एल ए, एम एल ए। अब एम जो है बेटा, एम क्या है, कॉन्सोनेंट की वर्ड है, वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, फिर भी हमने इसके आगे एन लगाया, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो बोलने में म नहीं बोलते, हम इसको एम बोलते हैं, एम एल ए। तो ए की आवाज़ निकलती है, ए हमारा क्या है, वोवल है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया है। एन एस पी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एस पी, एस हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इसको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हम उसको एस बोलते हैं, एस पी, ए मीन्स आपका क्या है, वॉवल की आवाज़ निकल रही है मुंह से। तो आवाज़ पे हमने जाना है बेटा, जो आवाज़ हमारे मुंह से निकल रही है उसी अकॉर्डिंग हमने लगाना है। अगर हमारे मुंह से बोलते समय उच्चारण में वॉवल की आवाज़ आ रही है तो हमने एन लगाना है, और अगर कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, यानी कि व्यंजन की आवाज़ आ रही है, तो हमने अ लगाना है। यही डिफरेंस है। मैंने आपको 9th में बहुत अच्छे से कराया था ब्लैक बोर्ड पे, तो जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा उनको ज़रूर अच्छे से याद होगा। रेड पेन से मैंने लिखा है, देखो, वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स। ये शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं बट विद वॉवल साउंड, लेकिन इनकी साउंड जो है, उच्चारण जो है, वो वॉवल का है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया है। अब द यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब ये जो दो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स सीखे हैं, ए और एन, इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहला देखो, बिफोर अ सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा से पहले, जैसे कि आई हैव अ पेन। पेन यहाँ पे एक वचन में हम बता रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके आगे अ लगाया। अगर दो पेन होते तो हम अ नहीं लगाते, आई हैव 2 पेन्स लगाते, लेकिन यहाँ पे एक वचन में है संज्ञा, तो हम अ लगाएंगे। शी नीड्स अ हाउस, उसे एक घर की आवश्यकता है। दूसरा, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। बेटा कई बार हम पैराग्राफ लिखते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, जब उस चीज़ के बारे में हम फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, जब उसको हम उसका इंट्रोडक्शन, उसका जिक्र हम पहली बार करते हैं, तो हम अ लगाते हैं, और उसके बाद जब उसी चीज़ का जिक्र हम दोबारा करते हैं तो हम द लगाते हैं। जैसे कि आई मेट अ मैन येस्टरडे, शी सॉ अ स्ट्रेंजर इन द मार्केट। आई मेट अ मैन येस्टरडे, मैं कल एक आदमी से मिला। शी सॉ अ स्ट्रेंजर इन द मार्केट, उसने मार्केट में एक अजनबी को देखा। तो यहाँ पे अ मैन को हमने पहली बार जब हमने जिक्र किया तो हमने उसके आगे अ लगाया। अब सपोज़ मान लो, आई मेट अ मैन येस्टरडे, यहाँ पे मैन का जिक्र फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो हमने इसके आगे अ लगाया। अगर मैं उस मैन के बारे में कुछ और बताना चाहूँ कि उस आदमी ने नीले रंग के कपड़े पहने थे, तो मैं उसके आगे अ मैन नहीं लगाऊंगी, द मैन लगाऊंगी।
द मैन वॉज वेयरिंग ब्लू कलर्ड क्लोथ्स, क्योंकि अब हम उसी आदमी की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र हमने पहली लाइन में कर दिया। तो इसका मतलब जब हम किसी भी चीज़ का, किसी भी एक वचन संज्ञा का जिक्र पहली बार करते हैं तो अ लगाते हैं, और उसी चीज़ का जिक्र जब दूसरी बार आता है तो द लगाते हैं। इन द सेंस ऑफ एनी, एनी मीन्स कोई भी। जब हम किसी भी का जिक्र करते हैं तो अ लगाते हैं। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट मस्ट स्टडी। यहाँ पे हमने किस स्टूडेंट की बात की है? किसी खास एक स्टूडेंट की नहीं। अ स्टूडेंट मतलब कोई भी एक स्टूडेंट। मस्ट स्टडी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अ डॉक्टर शुड सर्व द पेशेंट्स, एक डॉक्टर को मरीजों की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने अ डॉक्टर क्यों लगाया? क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, किसी खास डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी एक डॉक्टर जो हो सकता है, कॉमन डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं। नंबर 4, बिफोर पर्सन्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। जब हम व्यक्तियों के व्यवसाय बताते हैं, व्यवसाय बताने के लिए भी हम आगे अ लगाते हैं। जैसे टीचर, टीचिंग एक व्यवसाय है और जो उस व्यवसाय को करता है वो टीचर कहलाता है। तो उस व्यवसायिक यानी कि प्रोफेशन के आगे, पर्सन ऑफ अ प्रोफेशन के आगे हम अ लगाते हैं। अ टीचर, अ डॉक्टर, अ पेंटर, अ क्लर्क, इस तरह से अ कारपेंटर, इस तरह से हम जो भी व्यवसाय हैं उनके आगे अ लगाते हैं। नंबर 5, बिफोर सम फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस के आगे भी हम अ का यूज़ करते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ, अ लिटल, अ फ्यू, ऐसे। नंबर 6, इन एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशन मीन्स विस्मय बोधक जो वाक्य हैं उनके आगे भी हम अ का यूज़ करते हैं। उन वाक्यों के अंदर हम अ का यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, व्हाट अ क्यूट चाइल्ड, कितना प्यारा बच्चा। तो ऐसे वाक्यों में भी, विस्मय बोधक में भी हम अ का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पंक्चुएशन में भी समझाया था विस्मय बोधक कैसे होते हैं और उनमें हम कहाँ अ का यूज़ करते हैं। 7th, टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन। अगर कोई एक विशेष संज्ञा है, प्रॉपर नाउन मीन्स विशेष संज्ञा, उसको हम किसी साधारण संज्ञा में बदलते हैं तो भी हम अ का यूज़ करते हैं। जैसे शेक्सपियर। शेक्सपियर क्या है बेटा? इंग्लिश राइटर है और वो एक विशेष व्यक्ति है, तो विशेष संज्ञा है शेक्सपियर, तो हम उसके आगे अ नहीं लगा सकते। लेकिन जब हम कई बार उसको साधारण संज्ञा में बदलते हैं तो हम अ लगाते हैं। जैसे ही इज़ अ शेक्सपियर, वह एक शेक्सपियर है। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि शेक्सपियर कोई वस्तु है और वो भी एक शेक्सपियर है, नहीं। शेक्सपियर हमारा प्रॉपर नाउन है, विशेष संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे ही इज़ अ शेक्सपियर का मतलब है कि वह शेक्सपियर के जैसा है। जैसे शेक्सपियर एक अच्छा लेखक है, वैसे ही वह भी एक शेक्सपियर के जैसा है। तब हमने इसके आगे अ लगाना होता है, ही इज़ अ शेक्सपियर। हम यहाँ पे जो प्रॉपर हमारा जो शेक्सपियर है, जो हमारे लेखक हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं जो शेक्सपियर के जैसा है। माई ब्रदर इज़ अ गावस्कर। अब गावस्कर जो हैं क्रिकेटर हैं, फेमस क्रिकेटर हैं, तो वो एक ख़ास पर्सनालिटी है, प्रॉपर नाउन है गावस्कर। लेकिन यहाँ पर हम जो सुनील गावस्कर हैं उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं माई ब्रदर, मेरे भाई की। माई ब्रदर इज़ अ गावस्कर मतलब मेरा भाई गावस्कर नहीं है, मेरा भाई गावस्कर के जैसा है। माई ब्रदर इज़ अ गावस्कर, मेरा भाई भी गावस्कर के जैसा ही है, मतलब एक अच्छा क्रिकेटर है, वो ये कहना चाहता है। तो हम प्रॉपर नाउन से जब कॉमन नाउन में बदलते हैं तो हम अ लगाते हैं। टू रेफर एन अननोन पर्सन, किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी हम कई बार अ लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके आगे हम अ नहीं लगाते। जैसे किसी का नाम होता है तो हम उसके आगे अ या द नहीं लगाते। जैसे आपकी क्लास में बच्चे हैं, अन्नू है, पल्लवी है, उनके आगे हम अ या द नहीं लगाते। हम कभी बोलते हैं अ पल्लवी, द सोनिया, ऐसे बोलते हैं? नहीं ना। तो बेटा कई बार हम नाम के आगे भी अ लगाते हैं। वो कब लगाते हैं? जब वो व्यक्ति हमारे लिए अनजान होता है। जैसे कई बार आप कहते हो, जैसे आपके घर में कोई आपके पापा से मिलने आता है और आप उसको नहीं जानते, तो और वो अपना नाम बता के जाता है, तो आप क्या कहते हैं अपने पापा को कि कोई मिस्टर शर्मा आए थे घर, कोई मिस्टर शर्मा। तो यहाँ पे आपने कोई क्यों कहा?
क्योंकि आप उनको जानते नहीं, इसलिए आपको उनका नाम पता है लेकिन आप उनको जानते नहीं। तो आप क्या कहते हो कि कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए थे, कि किसी मिस्टर गुप्ता ने आपको टेलीफोन किया था। तो वो किसी लगाने के लिए हम अ लगाते हैं। अ डॉक्टर शर्मा वॉन्ट्स टू मीट यू, मतलब कि एक डॉक्टर शर्मा थे कोई जो आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, येस्टरडे अ मिस्टर गुप्ता टेलीफोन्ड यू, कल किसी मिस्टर गुप्ता ने या एक मिस्टर गुप्ता ने आपको टेलीफोन किया था। मतलब आप उन मिस्टर गुप्ता को नहीं जानते, इसलिए आप क्या कह रहे हैं कि कल एक मिस्टर गुप्ता ने टेलीफोन किया था आपसे बात करने के लिए। तो अनजान व्यक्तियों के लिए भी हम अ आगे लगाते हैं। वैसे प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी ए नहीं लगाते। नंबर 9, टू एक्सप्रेस स्पीड एंड प्राइस, गति और कीमत। ये लिखने के लिए भी हम अ का यूज़ करते हैं या एन का यूज़ करते हैं। जैसे शी ड्राइव्स 80 किलोमीटर्स एन आवर, जैसे हम पर आवर बोलते हैं प्रति घंटा, तो हम प्रति घंटा की जगह एन आवर भी बोल सकते हैं। प्रति का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब या ए का मतलब भी एक होता है। शी ड्राइव्स 80 किलोमीटर्स एन आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ड्राइव करती है। एप्पल्स कॉस्ट ₹50 अ किलो, अ किलो मीन्स पर किलो, कि एप्पल्स की कीमत 50 रुपये प्रति किलो है, यानी कि प्रति 1 किलो है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, कि ए और एन आर यूज्ड ओनली बिफोर काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल्स होते हैं। जैसे बेटा हम पेन्स को, नोटबुक्स को, टेबल्स को, बेंचेस को, चेयर्स को, इनको गिन सकते हैं, तो इन सभी के आगे हम ए या एन लगा सकते हैं। लेकिन राइस, चावल, चावल भी आपका नाउन है, संज्ञा है। वीट, गेहूँ, ये भी संज्ञा है। हेयर, बाल, ये भी संज्ञा है, लेकिन हम इनको गिन नहीं सकते, तो इसलिए हम इनके आगे अ राइस, अ हेयर या फिर अ वीट नहीं लगा सकते। हम इनकी मात्रा नाप सकते हैं लेकिन हम इनकी गिनती नहीं कर सकते। तो ए और एन सिर्फ उसके आगे लगेंगे, उन्हीं संख्याओं के आगे जिनको हम गिन सकते हैं। जिनको गिन नहीं सकते उनके आगे ए और एन नहीं लगेगा। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से आर्टिकल्स के जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं ए और एन अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।